ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। यह वाणी 23 जनवरी 1970 की है। इस वाणी में मीठा बाबा हमें सर्विस की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, सर्विस में भाषण करते हुए या बात करते हुए भी ऐसा अनुभव करें कि जैसे कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। सिर्फ वाणी का जो बोल है वह कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। बाबा कह रहे हैं, जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। बाबा कहते हैं, भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा की शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब तो कुछ नवीनता देखने में आएगी। इसलिए व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा कहते हैं, जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते तो वे अपनी अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं, सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खिंचकर आएंगे। जैसे चिराग दूर से रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता। बाबा कहते हैं, आप आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने से सर्विस करते हो। कोई तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ को उतारना होता है ना। वैसे ही आप भी पहले अपना कर्तव्य करो कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। बाबा कहते हैं, जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया नहीं आ सकेगी। युगल मूर्त समझना ही बड़े ते बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि आप गॉडली स्टूडेंट हो, फिर लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? बाबा कहते हैं, लक्ष्य तो इतना ऊंच रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखना है तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। बाबा कह रहे हैं, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे वैसे बोलना भी कम हो जाएगा। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों में समानता लाएंगे, उतनी उतनी सफलता होगी। औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। समय भल ना मिले तो भी सर्विस है, क्योंकि चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। आपका चरित्र उस विचित्र बात की याद दिलाए। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपने को मजबूत रखना है, औरों को अपने गुणों का दान देना है। बाबा कहते हैं, त्याग से भी भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मनसा में भी संकल्प न आए, इसको कहा जाता है महाबली। सर्विस से भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से ज़्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो
ईश्वरीय अति इंद्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में भी नहीं मिल सकता। इस संगम युग में बाबा हम ब्राह्मणों को सुख, शांति और शक्ति का वर्षा देते हैं। इस संगम युग पर अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। आत्मा अकेली है ना, आती भी अकेली है, जाती भी अकेली है, तो अकेला भी बन जाना है और युगल भी बनना है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं, तो सभी बातों से निर्बंधन रहना है। कभी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य रखते हैं वही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।